हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस के बारे में कि क्या होती हैं और उसके कौन से प्रोसेस होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस क्या होते हैं? The normal cell accumulate abnormal amount of substance either for temporary or permanently which may be harmful to cell and may cause cell injury। मतलब इसमें क्या होता है? The normal cell accumulate, जो normal cell है उसमें क्या हो जाता है? abnormal amount of substance, जो एबनॉर्मल है, मतलब जो नॉर्मल अमाउंट नहीं है, सब्सटेंस किसी भी चीज़ है जो कि सेल के लिए रिक्वायर नहीं है, उसका क्या हो गया है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया है सेल के अंदर, या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंटली, ये तो बिल्कुल ही टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली। इसमें क्या है? विच में बी हार्मफुल टू सेल एंड मे कॉज सेल इंजरी। इसमें क्या होता है कि ये जो भी एक्यूमुलेशन हुआ है इसमें क्या होता है कि तो ये हार्मफुल हो सकता है और या फिर ये कैसा हो सकता है, ये सेल की इंजरी कॉज कर सकता है और विच में लीड्स टू डेथ ऑफ अ सेल। फिर इसमें ये जो एक्यूमुलेशन है कहाँ होता है, ये हो सकता है साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में, ये हो सकता है साइट्स ऑफ एक्यूमुलेशन। अब इसमें है कैटेगरीज कौन कौन सी हैं एक्यूमुलेशंस की। इसमें 3 कैटेगरीज हैं एक्यूमुलेशन की। फर्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म। जो भी नॉर्मल सेल है, ऑब्वियसली बात है कि कोई भी सेल होगा वो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। तो जो नॉर्मल सेल से क्या हुआ, जो भी मेटाबॉलिज्म जो चीज़ें होके जो चीज़ निकली हैं उसमें क्या होता है कि वो एक्यूमुलेट हो जाए किसी भी उसमें सेल्स में, जैसे कि फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये इसमें फर्स्ट कैटेगरी को बताता है। सेकंड है एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस ऑफ एबनॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म। कोई भी एबनॉर्मल सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गया है किसी भी एबनॉर्मल सेल के मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। इसमें है जैसे कि फर्स्ट है स्टोरेज डिजीज एंड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जो जन्म से ही क्या हो, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हो, उसे कहते हैं इनबॉर्न, जो कि जन्म से ही हो किसी बच्चे में, या वो ये इसका फैक्टर मेनली जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक के थ्रू भी हो सकता है। थर्ड है एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट। थर्ड क्या है? पिगमेंट्स का क्या हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना सेल के अंदर। इसमें 2 तरीके के होते हैं, एंडोजीनस पिगमेंट एंड एक्सोजीनस पिगमेंट। एंडोजीनस वो होता है जो सेल टिश्यू या बॉडी के अंदर हो, एंडो, और एक्सो जो कि बॉडी के बाहर या टिश्यूज के बाहर पिगमेंट पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एक्सोजीनस पिगमेंट्स। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म कैसे होता है ये एक्यूमुलेशन। फर्स्ट है इसमें ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। किसकी वजह से? ओवर प्रोडक्शन की वजह से। क्या होता है? एक्यूमुलेशन ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एंडोजीनस एट नॉर्मल। कोई भी नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस है वो क्या हो गया है, उसको ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया है। नॉर्मल और इंक्रीज रेट, नॉर्मल रेट पे हुआ है और इंक्रीज रेट पे हुआ है, 2 चीज़ से। अगर कोई भी किसी भी सेल का एंडोजीनस सब्सटेंस का क्या हो गया है, ओवर प्रोडक्शन हो गया है, या फिर नॉर्मल रेट पे हुआ है, और नहीं तो कैसे हुआ है, इंक्रीज रेट, उसका मतलब जो प्रोडक्शन का रेट है वो बढ़ गया है। लेकिन जो भी एंडोजीनस प्रोडक्ट है उसका जो नॉर्मल रेट पे या फिर कह लो इंक्रीज रेट पर जो भी उसका प्रोडक्शन हुआ है, एक्यूमुलेशन हुआ है, वो क्या हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म होने में दिक्कत आ रही है, मतलब एडिक्वेट नहीं हो पा रहा है, नॉट एडिक्वेट एट रेट, उस हद तक नहीं हो पा रहा। एग्जाम्पल फैटी चेंज इन लिवर, लिवर में किसका, फैटी चेंज होना, ये इसका एक एग्जाम्पल है। सेकेंड है ड्यू टू इनएडिक्वेट मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जो सब्सटेंस है एंडोजीनस एक्सोजीनस जो सब्सटेंस है उसका क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी भी ये वजह है, ड्यू टू इनएडिक्वेट मेटाबॉलिज्म। द एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोजीनस सब्सटेंस बिकॉज दे आर नॉट मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम्स दैट ब्लॉक्स द स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब जो भी एंडोजीनस सब्सटेंस है उसका एक्यूमुलेशन हुआ है तो वो क्या है, दे आर नॉट मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ, उसमें ऐसी एंजाइम्स नहीं है जिससे वो क्या हो, वो जो सब्सटेंस एंडोजीनस वो क्या हो जाए, मेटाबोलाइज हो जाए, जिससे कि क्या हो,
कि जो प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड कर सके। तो इससे क्या होगा, उस जो सब्सटेंस है उसका एंडोजिनस सब्सटेंस उसका एक्यूमुलेट सेल के अंदर होता जाएगा और वो क्या होगा कि वो ब्लॉक्स दे स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे, जिससे क्या होगा कि मेटाबॉलिक पाथवे होगा वो क्या हो जाएगा, उसका ब्लॉक हो जाएगा। अब थर्ड है लेक ऑफ एंजाइम मशीनरी टू रिमूव, यानी कि एंजाइम, लेक ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की कमी, मशीनरी टू रिमूव, जो भी सब्सटेंस है, जो भी एबनॉर्मल सब्सटेंस हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स टिश्यू में एक्यूमुलेट हुए हैं, वहाँ पे ऐसी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है या फिर ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है जो कि क्या हो, उस जो चीज़ हमारे एक्यूमुलेट हुई है सेल्स के अंदर उसको वो रिमूव कर सके, तो उसकी भी कमी की वजह से ये हो सकता है। जैसे कि एबनॉर्मल एक्सोजीनस सब्सटेंस इज डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेशन, मतलब एबनॉर्मल, किसी भी नॉर्मल तरीके से ना हो, एबनॉर्मली एक्सोजीनस सब्सटेंस इज डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेशन ड्यू टू लेक ऑफ एंजाइमेटिक मशीनरी। ऑब्वियस ही बात है, अगर एंजाइम्स होंगी तो जो सब्सटेंस होगा एंडोजीनस या एक्सोजीनस जो भी सब्सटेंस होगा उसको एंजाइम्स ब्रेक डाउन करके आगे जो भी सब्सटेंस बनना होगा यूजफुल वो बन जाएगा। लेकिन जब एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होंगी तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली जो भी सब्सटेंस है वो क्या होना हो जाएगा, सेल में एक्यूमुलेट होता जाएगा। और अगर एंजाइम्स वहाँ कमी आ जाएगी, लेक ऑफ एंजाइम मशीनरी, अगर जो भी एंजाइम की जो मशीनरी जो काम कर रही है एंजाइम, अगर उसी की कमी आ जाएगी तो क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा सेल के अंदर, जिससे क्या होगा, मशीनरी टू डिग्रेड द सब्सटेंस और एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट द अदर साइड। तो क्या होगा, ये जो सब्सटेंस था जिससे जो एंजाइम में डिग्रेड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे लेक ऑफ एंजाइम मशीनरी नहीं थी, मतलब कि जो एंजाइम्स चाहिए होती हैं किसी भी एक्सोजीनस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने में, वहाँ पे उस एंजाइम की कमी आ गई, पूरे के पूरे सिस्टम की कमी आ गई, तो क्या होगा, उससे जो सब्सटेंस होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो अदर साइड पे भी जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल सिलिका पार्टिकल्स, सिलिका पार्टिकल इसके एग्जांपल हैं। अब इसमें आता है कुछ एग्जांपल है इसके इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन, कुछ एग्जांपल है जैसे फैटी चेंज इन लिवर, लिवर के अंदर फैटी चेंज होता है वो भी इसका एग्जांपल है। स्टोरेज डिसऑर्डर भी एग्जांपल है। एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन इन लंग्स, मतलब कार्बन का एक्यूमुलेट हो जाना कहाँ पे, लंग्स में, ये भी इसका एग्जांपल है। अब प्रोसेसेस हैं जो कि किसके हैं, एक्यूमुलेशन के प्रोसेस हैं। कौन कौन से प्रोसेस हैं, यहाँ पे 3 हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एंडोजीनस substance at normal or increased rate but the rate of metabolism is inadequate to remove it, मतलब कि कोई भी प्रोडक्शन हो किसका, नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस का, किस पे, नॉर्मल रेट पे या इंक्रीज रेट पे। ये तो वो जो भी एंडोजीनस सब्सटेंस है वो नॉर्मली रेट पे क्या हो रहा है, ये तो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ये इंक्रीज रेट पे प्रोडक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे उन सब्सटेंस को मेटाबॉलिज्म करने के लिए ही क्या हो, इनएडिक्वेट हो, मतलब मेटाबॉलिज्म जो हो उनका इनएडिक्वेट हो ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो रिमूव आउट हो सके, तो उसके भी क्या होता है, उससे भी इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जैसे कि फैटी लिवर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन ड्रॉपलेट इन ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। सेकंड है एक्यूमुलेशन ऑफ एन एबनॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस, एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस, मतलब एबनॉर्मल सब्सटेंस का एंडोजीनस सब्सटेंस क्या हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना ड्यू टू डिफेक्ट इन प्रोटीन फोल्डिंग। किसकी वजह से, प्रोटीन फोल्डिंग की डिफेक्ट की वजह से, कोई भी प्रोटीन फोल्डिंग में डिफेक्ट आ जाए उसकी वजह से क्या होगा कि एबनॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा सेल के अंदर। ट्रांसपोर्ट एंड इनएबिलिटी टू डिग्रेड एबनॉर्मल प्रोटीन, तो जिससे क्या होगा कि कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन फोल्डिंग में कोई भी दिक्कत आ जाती है, उसकी ट्रांसपोर्ट करने में कोई दिक्कत आ जाती है, या फिर जो डिग्रेड मतलब कि जो बेकार एबनॉर्मल प्रोटीन है अगर उसको डिग्रेड करने में कहीं दिक्कत आ जाती है तो क्या होगा, वो जो एबनॉर्मल प्रोटीन है मतलब कि एबनॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस है वो उस क्या हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेटेड प्रोटीन इन लिवर सेल, लिवर सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाना किसका, म्यूटेटेड प्रोटीन्स का, ये इसका एक एग्जाम्पल है। थर्ड है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस ड्यू टू इनहेरिटेड डिफेक्ट इन एंजाइम,
मतलब कि नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो जाना, जमा हो जाना नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस का ड्यू टू इनहेरिटेड डिफेक्ट, मतलब कि जो कि जेनेटिकली हो सकता है, जो कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से क्या हो कि जो नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट हो जाए ड्यू टू इनहेरिटेड डिफेक्ट इन एंजाइम्स, एंजाइम में किसी तरह का कोई डिफेक्ट हो जो पहले से चला आ रहा हो, रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ सब्सटेंस, जो किसके लिए रिक्वायर हो, वो सब्सटेंस को मेटाबॉलिज्म करने के लिए, मतलब उसको तोड़ने के लिए या फिर उसका ब्रेक डाउन करने के लिए, वो पूरा प्रोसेस जो भी चलता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आता है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत है तो ड्यू टू इनहेरिटेड डिफेक्ट, पहले से ही बाय बर्थ से कोई दिक्कत है, जेनेटिकली कोई डिफेक्ट है एंजाइम्स में, तो क्या होगा उससे एक्यूमुलेशन हो जाएगा नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस का। जैसे कि फॉर एग्जांपल है इसका लिपिड एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। आज हमने पढ़ा इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशंस के बारे में कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं एंडोजीनस और एक्सोजीनस जो कि हमारे सेल्स में क्या हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं एबनॉर्मली, और जो कि क्या करती हैं, मे कॉज डिजीज और मेनी सीवियर प्रॉब्लम्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, विच इज़ एनसी फार्मा स्टडीज़। थैंक यू।